फिल्म की शुरुआत एक फैमिली से होती है जहां मेसी नाम की एक लड़की अपनी माँ और पापा के साथ रहती थी। आज उसके पापा का जन्मदिन था जिनके लिए मेसी ने केक बनाया था। वो केक लेती है और अपने पापा के पास जाती है उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए, जहां हमें पता चलता है कि उसके पापा पैरालाइज्ड हैं, जिसके कारण न तो वो चल सकते हैं और न ही बोल सकते हैं, इसलिए हर समय वो व्हीलचेयर पर ही रहते हैं। जिसके बाद दोनों माँ बेटी उनका जन्मदिन मनाना शुरू करती है और यहाँ उसकी माँ भी अपने पति को एक गिफ्ट देती है जो एक अजीब गिफ्ट था, क्योंकि गिफ्ट को खोलने पर कुछ हथियार और चाकू निकलते हैं जिन्हें मेसी की माँ रोज ने खुद बनाने थे। हैरान करने वाली बात ये थी कि इनके हैंडल हड्डी के बने होते हैं, जिसे मेसी के पिता ने भी नोटिस किया। वो उन्हें बड़े ध्यान से देखने लगे, पर वे तो चाहकर भी कुछ नहीं कह सकते थे। अब मेसी की माँ रोज अपने पति को एक इंजेक्शन लगाती है, जिसके बाद वो उसे केक खिलाने लगी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसे हैरानी हुई कि इस समय कौन हो सकता है। फिर मेसी और रोज दरवाजे की तरफ जाने लगे, लेकिन फिर ये आवाज तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा हो, जिससे वे काफी डरे हुए थे। जब खटखटाना बंद हुआ, उन्हें बाहर से मदद की आवाजें आने लगी। रोज दरवाजे में बने छेद से बाहर देखती है तो वहाँ एक लड़का खड़ा था जो अभी भी मदद के लिए पुकार रहा था। वो लड़का कह रहा था कि मेरा भाई बहुत घायल है, कृपया हमारी मदद करें। पहले तो रोज को अजीब लगा, इसलिए उसने मदद करने से इनकार कर दिया, लेकिन वो लड़का बार बार कह रहा था। वो भीख मांगने लगा, इसीलिए रोज मान जाती है और उन दोनों को घर के अंदर ले आती है। वो लड़का अपने घायल भाई को घर के अंदर ले आया। उसके पेट में रॉड मारी गई थी। वे दोनों बहुत डरे हुए थे। वो लड़का कह रहा था कि हम बहुत दूर से आ रहे थे, पर रास्ते में अंधेरा होने के कारण हमारा एक्सीडेंट हो गया और मुझे नहीं पता कि ये रॉड मेरे भाई के अंदर कैसे आ गई। मैं इसका छोटा भाई हूँ और ये मेरा बड़ा भाई है, इसका नाम जैक है। अब जैक की इस हालत देख रोज ने तुरंत उसकी मदद करने का फैसला किया। दीवो और छोटा भाई जैक को एक जगह लेटाते हैं। सबसे पहले वो उसकी रॉड निकालती है, फिर वो उसके घाव में टाँके लगाती है। रोज नस नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने उसके टाँके इतनी सफाई से लगाए, उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो वर्षों से ऐसा कर रही हो। थोड़ी देर बाद रोज ने जैक के भाई को खाना दिया और उससे बातें करने लगी। वो कुछ सवाल पूछती है, तुम कहाँ से आ रहे थे और तुम कहाँ जा रहे थे और किस पर्पज से, जिसका जवाब वो देता है, लेकिन कई बार रुक रुक कर। रोज समझ जाती है कि वो उससे झूठ बोल रहा है, पर इससे पहले वो कुछ और बात करती। जैक यहाँ आता है। उसे होश आ गया था और अब वो काफी बेहतर महसूस कर रहा था। वो रोज से कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सही समय पर मेरा इलाज करके मेरी जान बचा ली। अब रोज कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हें बहुत चोट लगी थी, इसलिए मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकी। तो वो जैक से कहती है कि क्या तुम्हारे भाई को बोलना नहीं आता। मैंने इससे सवाल पूछे तो ये बहुत रुक रुक कर बोल रहा था, जिस पर जैक कहता है कि वो बहुत मासूम और सरल है, उनका मन अभी भी बचकाना है, इसीलिए वो ऐसा है और मैं भी उसके साथ ऐसे व्यवहार करता हूँ जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो। अब दोनों भाई खाना खाकर आराम करने चले जाते हैं, पर उनकी बातों से यहाँ हमें एहसास हुआ कि वे चोर थे। वे पैसे चुराकर भाग ही रहे थे कि तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। अब उनकी गाड़ी वहीं फंस गई तो उन्हें पकड़ा जा सकता था, इसलिए वे कार वहीं छोड़कर बाहर आ गए। इसलिए उनका रुपयों से भरा बैग कार में ही छूट गया, जिसे उन्हें जल्द से जल्द लाना होगा। अब जैक चाहता था कि मैं कार के पास जाऊं और वो बैग ले आऊं। वो जगह काफी दूर थी, तो अब उन्हें रोज की कार चाहिए थी। तभी दोनों भाई एक प्लान बनाते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग जैक का भाई कंट्रोल से बाहर हो गया। तब जैक ही उसे संभाल रहा होता है। रोज पूछती है, क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जैक जवाब देता है कि उसकी फेवरेट कॉपी कार में रह गई है, वो इसे लाने की जिद कर रहा है, इसलिए मैं कॉपी लाने की सोच रहा हूँ। तभी वो शांत हो सकता है। मुझे आपकी कार लेकर अपनी कार के पास जाना होगा। अब यहाँ रोज उसके भाई को समझाती है, बेटा इतना जिद्दी मत बनो, तुम्हें कॉपी चाहिए तो मिल जाएगी, थोड़ा शांत रहो। जिस पर उसका भाई थोड़ा शांत हुआ, लेकिन तभी रोज को कुछ हुआ और वो कहती है कि मैं उसे इस तरह नहीं देख सकती, चलो चले और उसे कॉपी दे दें। इतना कहने के बाद रोज और जैक कार लेकर निकल गए, लेकिन जाने से पहले रोज मेसी से कहती है, बेटा तुम घर पर अकेले हो, ठीक है, इसलिए जैक के भाई से ज्यादा बात मत करना। जिस पर मेसी मान भी गई। वो कहती है, मम्मा आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं हर चीज का ख्याल रखूंगी। जिसके बाद वे दोनों चले गए। जब वे रास्ते में थे तो वे अपने अपने परिवारों के बारे में बात करने लगे। इधर रोज उदास होते हुए बताती है कि मेरा भी एक बेटा था, लेकिन एक कार से उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। मेरा बेटा मुझे बहुत प्यारा था, जिसे मैं आज भी बहुत मिस करती हूँ। अब घर पर हम मेसी को देखते हैं, जिसका जैक के भाई से बात करने का बहुत मन कर रहा था, क्योंकि आज वो पहली बार किसी और से बात करने जा रही थी। क्योंकि रोज ने उसे पाला शुरू से ही बहुत सख्त माहौल में, वो मेसी को कभी किसी से बात नहीं करने देती थी। यही कारण था कि आज तक वो केवल अपनी माँ रोज से बात करती थी। तो उसे देखकर मेसी को उससे बहुत सारी बातें करने की इच्छा हुई। बहुत सोचने के बाद आखिरकार वो जैक के भाई के पास जाती है और उससे बात करने लगती है।
वहाँ जैक और रोज दुर्घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। वहाँ आते ही जैक सबसे पहले पैसों का बैग लेता है और चुपचाप रोज की कार के पास वापस चला जाता है। लेकिन इसी बीच हमें कार में किसी की लाश दिखती है। जैक को इसके बारे में पता था, इसीलिए वो वापस आकर शव को छुपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन रोज ने ये चीज देख ली थी। तो जब वो दोनों कार में आकर बैठे तो रोज ने इस बारे में पूछा, ये किसका शव है? क्या तुमने किसी को मार डाला? ये सब क्या है? जिस पर जैक को गुस्सा आ गया। वो तुरंत बंदूक निकालता है और रोज की ओर इशारा करता है। उसे चुपचाप बैठने को कहता है। बहुत सारे सवाल मत पूछो और मुझे गुस्सा मत दिलाओ। और क्योंकि वो कार चला रही थी तो बंदूक की नोक पर जैक उससे कहता है कि सामने जो पब्लिक टेलीफोन है वहाँ ले चलो। तो वह भी ऐसा ही करती है। वहाँ आकर जैक अपने बॉस को बुलाता है। बॉस पैसा वाले बैग और अपने बेटे के बारे में पूछता है। तो यहाँ हमें समझ आता है कि कार में पड़ा शव मालिक के बेटे का था, लेकिन वो मर चुका था। और यहाँ जैक बॉस से झूठ बोलता है कि आपका बेटा हमारे साथ है और बिल्कुल सुरक्षित है और तुम पैसों का बैग लेकर आ जाओ। घर पर मैसी और जैक का भाई रेडियो सुन रहे थे। तभी एक खबर सुनने को मिलती है जिसमें बताया गया कि दो भाई चोरी कर भाग निकले और ये दोनों भाई कोई और नहीं बल्कि जैक और उसका भाई है। इसलिए वो गुस्से में रेडियो तोड़ देता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। और फिर जैक और रोज यहाँ वापस आते हैं, लेकिन रोज यहाँ उन्हें कुछ नहीं बताती क्योंकि जैक ने उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा था। अभी थोड़ी देर में एक पुलिस अधिकारी यहाँ आए। वे जैक और उसके भाई की तलाश में आए थे, लेकिन यहाँ रोज उनके बारे में कुछ नहीं बताती और उन्हें दिखती है कि मानो घर पर उसके परिवार के अलावा कोई नहीं है। बाहर बारिश हो रही थी। पुलिस अधिकारी उससे एक कप कॉफी मांगता है। वो कॉफी बनाने चली गई। तब तक वो घर की तस्वीरें चेक करने लगता है, जिससे अधिकारी को यहाँ एक और मामले की याद आ जाती है जिसमें एक महिला अचानक गायब हो गई। लेकिन महिला के परिवार को कुछ नहीं हुआ। यह अभी भी जीवित था। और हैरानी की बात यह है कि वो परिवार कोई और नहीं बल्कि रोज का परिवार था, यानी उनके पति और बेटी मैसी। लेकिन रोज उनके परिवार की वो महिला नहीं थी जो गायब थी, जिससे अधिकारी समझ जाता है कि रोज कोई और है जो इस परिवार की महिला बनकर यहाँ रह रही है, इससे पहले कि वो कुछ कर पाता। अचानक जैक बाहर आता है। वो अधिकारी को गोली मारने वाला था कि उसने उसे सही समय पर पकड़ लिया और रोक लिया और दोनों के बीच झगड़ा हो गया। अधिकारी ने उसे पीटना शुरू कर दिया और दीवार से उसे मारकर बेहोश कर दिया। लेकिन तभी रोज बंदूक लेकर यहाँ आ गई। वो अधिकारी को गोली मार देती है और उसे मार देती है। इस बीच हम देखते हैं कि उनके पति की हालत में सुधार हो रहा था, यानी वो बोलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन रोज ने ये चीज देख ली थी। उसने जल्दी से इंजेक्शन लिया और अपने पति को जल्दी से वो इंजेक्शन लगा देती है, जिससे वो फिर से बेहोश हो जाता है। अब इस सब के साथ यहाँ ये समझ आता है कि रोज कोई साधारण महिला नहीं है। उनकी जिंदगी के कई गहरे राज भी हैं, इसी वजह से वो ऐसी है। अब ये देखकर मैसी बहुत डर गई, जिसके बाद रोज आती है और उसे गले लगाकर शांत कराती है। इसके बाद रोज मैसी को अपनी बातों में उलझा लेती है और उसे मना लेती है और ये दोनों माँ बेटी अधिकारी के शव को जंगल में दफनाने चली जाती हैं। रोज इस अधिकारी के शव को वहाँ इस तरह रखती है ताकि सभी को लगे कि किसी अपराधी ने अधिकारी पर गोली चलाई है और इसमें उनकी मौत हो गई। अब हम जैक और उसके भाई को तहखाने से निकलते देखते हैं, जो बचने के लिए घर से बाहर निकल आते हैं। लेकिन जैक को याद आया, ओह शिट, मैं पैसों का थैला घर के अंदर भूल गया। जिस पर उसका भाई कहता है, रहने दो, पैसे भूल जाओ। लेकिन जैक कहता है, नहीं तुम रुको, मैं जाकर 2 मिनट में पैसे ले आता हूँ। अब जब वो खिड़की के रास्ते घर के अंदर जाने लगा तो इस बार वो एक गुप्त कमरे में आता है जहाँ उसे एक महिला बेहद बुरी हालत में मिलती है। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसका चेहरा भी अजीब था और सबसे दर्दनाक बात ये थी कि उसके हाथ और पैर काट दिए गए थे। और अब पूरा राज सामने आता है। यहाँ जैक को इसका पता चला कि दरअसल ये महिला ही इस घर की असली मालकिन है और ये परिवार यानी उनके पति और बेटी मैसी भी उन्हीं के हैं। यानी वो गायब नहीं थी, लेकिन उसका अपहरण कर लिया गया था और उसे इस घर में कैद कर दिया गया था। जैसा कि रोज ने उसे बताया था कि मेरे बेटे की कार एक दुर्घटना में मौत हो गई थी, तो इस महिला की कार से उसके बेटे की मौत हो गई। लेकिन यह एक सामान्य दुर्घटना थी। उसने जानबूझकर उसे नहीं मारा। लेकिन रोज अपने बेटे की मौत से इतनी पागल हो गई कि उसने बदला लेने की ठान ली। उसने इस महिला के पूरे परिवार को कैद कर लिया, जिसमें सबसे पहले उसने उसके पति को ऐसी दवाइयां दी कि उनका शरीर पैरालाइज्ड हो गया, जिसके कारण वो चल या बोल भी नहीं सकता था। उसका अपने शरीर पर से नियंत्रण खत्म हो गया था। मैसी तो उस वक्त काफी छोटी थी, इसलिए वो इन बातों को समझ नहीं पाई। फिर रोज ने भी उसे अपनी बातों में उलझा लिया और कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, और तभी से वो रोज को अपनी माँ मानने लगी। फिर रोज ने इस महिला को कैद कर लिया, यानी यहाँ के घर की असली मालिक। उसके हाथ पैर काट दिए, पूरे घर में कैमरे लगवाए ताकि ये महिला रिकॉर्डिंग से अपने परिवार को देख सके, और यह भी कि कैसे उसका परिवार अब रोज का परिवार बन गया है, जहाँ वो खुशी से रहती है। इतना ही नहीं, बल्कि रोज इतनी खतरनाक महिला बन चुकी थी कि जो हड्डियों के चाकू के हैंडल थे वे इसने इस महिला के हाथ और पैर की हड्डियों से बनाए थे। अब ये सब देखकर जैक काफी इमोशनल और दुखी हो गया।
उसे इस औरत पर दया आ रही थी, इसलिए उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। ये बात वो उस महिला को भी बताता है, जिस पर वो कहने लगी, नहीं बेटा, तुम ऐसा करो, मुझे खत्म कर दो, कृपया मुझे इस दुख से मुक्त कर दो, मैं इसे सहन नहीं कर सकती, और वैसे भी अब मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, और नहीं मैं रोज की अधिक क्रूरता बर्दाश्त कर सकती हूँ। जिस पर जैक न चाहते हुए भी उसकी बात सुनता है और अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे खत्म कर देता है, क्योंकि इस वक्त उन्हें अपनी माँ की भी याद आ रही थी। फिर वो पैसों का बैग भी ले लेता है, और जैसे ही वह वहां से जाने लगा तो मैसी यहाँ आ गई, जिसे जैक पकड़ लेता है और तुरंत उसे दूसरे कमरे में ले गया, जहाँ वो उसे उसकी असली माँ के बारे में बताता है कि तुम्हारी असली माँ कोई और थी, ये रोज नहीं। सबूत के तौर पर वो उसे उसकी माँ की तस्वीर भी दिखाता है, जिसे देखकर अब मैसी को भी यकीन हो गया। वो बहुत दुखी थी कि हाँ, कभी कभी मुझे भी ऐसा महसूस होता था, क्योंकि कोई भी माँ रोज जितनी अजीब नहीं होती, वो उसे अपने अलावा किसी से बात नहीं करने देती थी। तो अब यहाँ जैक डिसाइड करता है कि मैं अपने साथ मैसी और उसके पिता को भी रोज से मुक्त कराऊंगा। वो मैसी से कहता है कि तुम अपने पिता को लेकर कार में बैठो, मैं अभी अपने भाई के साथ आ रहा हूँ। जिसके बाद उसने अपने भाई की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसे पता चला कि उसका भाई यहाँ नहीं है, जिससे वो काफी परेशान हो गया। उसका भाई रोज के साथ था, क्योंकि इस सब के दौरान रोज उसे अपने साथ ले गई थी, और उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर वो उसे अपनी बातों में फंसाने लगी। वो उससे कहती है कि तुम मेरे बेटे जैसे हो, और आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब यहाँ जैक का भाई है, जिसने बचपन से ही अपनी माँ का प्यार नहीं मिला। आज वो रोज मैं अपनी माँ को देख रहा था, वो उसकी बातों में आ जाता है, और रोज के साथ भी ऐसा ही था, वो उसमें अपना बेटा देख पा रही थी। अब जैक अपने भाई को लेने के लिए घर वापस आया, लेकिन पहले ही बार रोज उस पर गोली चला देती है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। उसी समय मैसी यहाँ आ जाती है और उसे सहारा देकर बाहर निकालती है। अब उनका बॉस भी यहाँ आ गया। वो जैक से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है, और मेरा बेटा और पैसा कहाँ है। अब यहाँ जैक अपने बॉस से रोज को फंसाने के लिए ये कह देता है कि तुम्हारा बेटा और पैसा इस औरत के पास है, लेकिन उसके बॉस को पता था कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने रास्ते में उनकी कार देखी थी, जिसमें उसके बेटे का शव था। इसीलिए वो यहाँ जैक पर चिल्लाता है, वो उसे खूब पीटता भी है। वो कहने लगा कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर गया, और अब देख, मैं तेरे भाई को भी नहीं छोड़ूंगा, उसे भी मरना होगा। अब बॉस ने जैक को पकड़ लिया और आगे बढ़ गया। वहाँ सामने से रोज आ रही थी। बॉस उस पर बंदूक तान देता है कि जैक के भाई को मुझे सौंप दो। अब रोज सोच रही थी कि वो उसका बेटा है, वो उस पर भी बंदूक तान देती है, और वो उसे जैक के भाई को देने से मना करती है। अब इससे पहले कि बॉस आगे बढ़े, रोज ने उसे गोली मार दी और उसकी जान ले ली। अब इधर बॉस का साथी भी उसके साथ आया था, जो बंदूक उठाकर रोज के पीछे खड़ा हो जाता है। वो गोली चलाने वाला था। तभी जैक का भाई पीछे से आता है और रोज के साथी पर चाकू से हमला कर देता है, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन यहाँ हमने देखा कि अब वो भी रोज को अपनी माँ मानने लगा है, और ये दोनों माँ बेटे का रिश्ता निभा रहे हैं। मैसी अपने पिता को लेकर यहाँ से चली जाती है, और जैक पीछे छूट गया। वे उसे नहीं ले गए। अब हम देखते हैं कुछ दिन बाद का समय, जहाँ मैसी अपने पिता का इलाज करा रही थी, और वो बेहतर भी हो रहा था। पुलिस रोज की भी तलाश कर रही थी, क्योंकि पुलिस को उसकी सच्चाई पता थी कि वो बहुत खतरनाक महिला है। उसने इतने सारे लोगों के साथ उनके अधिकारी की भी हत्या कर दी थी। और अब हम रोज को देखते हैं, जो जैक के भाई के साथ सबसे दूर रह रही थी, और वो उसकी देखभाल कर रही थी, जैसे एक माँ करती है, और वो उसके साथ खुशी से रह भी रहा था। वो अपने भाई जैक को भी भूल गया था। लेकिन अब बेहद दर्दनाक मंजर देखने को मिलता है। जब रोज कैमरे की ओर देखती है, उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी, यानी उसने यहाँ कैमरा भी लगा रखा था, और इस बार कैमरे की दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि जैक था, जिसके साथ रोज ने भी ऐसा ही किया जैसा कि उसने मैसी की असली माँ के साथ किया था। यानी जैक ने अपने हाथ और पैर भी काट लिए थे और उसे एक जगह रख दिया था। वो अपने भाई को केवल कैमरे के माध्यम से देख सका था, और अब उनकी जिंदगी किसी यातना से कम नहीं थी। रोज भी उसे दिखाना चाहती थी कि अब तुम्हारा भाई मेरा है, यानी वो मेरा बेटा बन गया है। इधर जैक बहुत दुखी था, क्योंकि वो पछता रहा था कि शायद मुझे मेरे पापों की सजा मिल रही है, जो आज मैं इस हालत में हूँ। वो अपनी मौत भी मांग रहा था, और उसके दर्द को दिखाते हुए ये फिल्म यही खत्म होती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।